कांग्रेस सपा विवाद में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। देखिए कैसे सपा की बात को गलत साबित किया गया और कैसे कांग्रेस ने तोड़ा अखिलेश का भरोसा। 5 बार हुई थी कांग्रेस नेताओं के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात और हर मुलाकात में दिया था साथ देने का आश्वासन, लेकिन बाद में बदला पाला। खुद कांग्रेस ने की वादा खिलाफी और सपा के ऊपर नेता उछाल रहे कीचड़। खुलासा होने के बाद नहीं देते बन रहा जवाब। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस में खिंची तलवारों से सियासी चिंगारियां निकल रही हैं और मीडिया को भी जमकर मसाला मिल रहा है। कांग्रेस नेता सपा पर लगातार कीचड़ उछालने का काम कर रहे थे और सपा के उम्मीदवारों के ऐलान को गलत ठहराने और गठबंधन धर्म का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे थे। तो ऐसे में अब एक बड़ा खुलासा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, जिसने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। जो कांग्रेस सपा को गलत ठहराने में लगी थी, उस कांग्रेस की कारगुजारियों से आजिज आकर सपा को बोलना पड़ा और सपा ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया था। सपा के खुलासे के बाद एक बार फिर सियासी हल्ला मचा हुआ है और सियासी सुर्खियों का दौर जारी है। सपा ने मध्य प्रदेश में कोई भी काम मनमानी से नहीं किया, बल्कि जब कांग्रेस की तरफ से ही कोई उत्तर नहीं दिया गया तो उसके बाद सपा ने अपना कदम आगे बढ़ाया और जब सपा ने कदम आगे बढ़ाया तो कांग्रेस की तरफ से उल जलूल बयान दिए जाने लगे। जानकारी की माने तो दोनों दलों की तरफ से एक दूसरे पर जुबानी हमले लगातार जारी थे। वहीं बयानों से अब स्पष्ट होने लगा है कि इंडिया गठबंधन में पहली दरार पड़ सी गई है। हालांकि इससे पहले दोनों दलों में काफी लंबी बातचीत चली, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बन पाई। दरअसल समाजवादी पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी। हालांकि बातचीत का ये दौर नई दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार के घर बीते महीने हुआ। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से शुरू हुआ था। तब कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठक में तय किया गया था कि इंडिया गठबंधन के केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी रहेगा। ये फैसला उस बैठक में शामिल सभी पार्टियों की सहमति से लिया गया था। तब इस बैठक में कांग्रेस की ओर से पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हुए थे। केसी वेणुगोपाल ने भी इस मुद्दे पर सहमति जताई थी और उन्होंने कहा था कि हम अपने राज्य स्तर की लीडरशिप को कहेंगे कि वो आप लोगों से बात करे। तब बैठक में सपा के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहा था कि हमने बीते चुनाव में 1 सीट जीती थी और 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस वजह से पार्टी ने कांग्रेस के सामने बैठक के दौरान 6 सीटों पर अपना दावा किया था। सपा ने इन सीटों पर बीते दिनों भी दावा करते हुए कहा था कि हम जिन सीटों पर बीजेपी से हारे यानी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, उन सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बात शुरू हुई तो सपा की ओर से कुछ और सीटों की मांग रखी गई। विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस की ओर से कमलनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में सपा के नेताओं को पूर्व सीएम कमलनाथ से बातचीत करने के लिए भेजा था। तब सपा की ओर से इस बैठक में 12 सीटों की डिमांड रखी गई और उन सीटों का नाम भी बताया गया। हालांकि कांग्रेस से इस बातचीत के बाद सपा को केवल 6 सीटें देने पर सहमत हुई थी। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर सीटों के लिए अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा केवल 6 सीटें देने की बात कही गई, जिस पर सपा प्रमुख ने अंत में 8 सीटों की डिमांड रखी, यानी सपा की ओर से 2 सीटें ज्यादा मांगी गई। लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने फाइनल करते हुए कहा कि सपा को केवल 6 सीटें ही दी जा सकती हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि जब कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी तो उसमें सपा को दी गई सीटों के सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम लिखकर जारी कर दिए जाएं। ये कहकर अखिलेश यादव ने अपने 6 उम्मीदवारों की सूची भी कांग्रेस नेताओं को सौंप दी। 6 सीटें सपा के लिए रखने की मौखिक मंजूरी के बाद 2 सीटों पर अब भी मंथन जारी था। कांग्रेस की ओर से इन सीटों के लिए भी आश्वासन जारी किया गया था। तब कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने कहा था कि इसके लिए आलाकमान से बात करने के बाद फाइनल करेंगे। हालांकि 6 सीटों पर भी दोनों पार्टियों के बीच बात बन गई थी। इस बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें सपा को दी गई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची आने पर जब बवाल मचा तो सपा ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। शाम होते ही सपा ने भी 5 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंडिया गठबंधन के केवल लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है। सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की 5 से 6 राउंड की बातचीत हुई थी। कमलनाथ ने आखिरी समय में सपा की सीट इसलिए नहीं दी क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लंबे समय से वहां पर तैयारी कर रहे थे और कमलनाथ किसी भी तरह से पार्टी के अंदर चुनाव से पहले नाराजगी नहीं चाहते थे। अब सपा नेताओं का कहना है कि जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की ओर से हो रही है, उसमें इंडिया गठबंधन बने रह पाना मुश्किल है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से इंडिया गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने घोसी उपचुनाव जीत का श्रेय भी इंडिया गठबंधन और पीडीए को दिया था। इन सब के बीच अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की दूसरी बैठक का समय भी तय नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों कांग्रेस ने ऐसा किया और क्या कांग्रेस को ये पता नहीं था कि ऐसा करना गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब कौंध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।